चलो, we are going to revise Act 3, Scene 2 of Julius Caesar, and it's going to be very very fast. ठीक है? ओके, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ. ये तुम लोग स्क्रीन देखेगा, स्क्रीन के ऊपर में, और एक एक हम लोग क्वेश्चंस लेते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे फटाफट. तो ये हम लोग के लिए बहुत जल्दी रेडी रेफरेंस हो जाएगा. ब्रूटस, then follow me and give me audience, friends. Cassius, go you into the other street and part the numbers. Those that will hear me speak, let them stay here. Those that will follow Cassius, go with him. And public reasons shall be rendered of Caesar's death. इस स्पीच में ब्रूटस बेसिकली बोल रहा है कि हम लोग क्या नाम है, जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उन लोग को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एक पार्ट को ब्रूटस स्पीच देगा, एक पार्ट को कैशियस देगा. कैशियस क्या स्पीच देता है हम लोग को नहीं पता, ब्रूटस का स्पीच हम लोग को मालूम है. ठीक है? तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर, हु इज ब्रूटस एड्रेसिंग इन द अबव लाइंस? ऑब्वियसली द सिटीजंस ना, द रोमन सिटीजंस. व्हाट डज ब्रूटस आस्क कैशियस टू डू? वो बोल रहा है तुम दूसरे जगह लेके चल जाओ, पार्ट द क्राउड, डिवाइड द क्राउड. ठीक है? What does Brutus promise to the citizen? That explanation and justification of Caesar's assassination will be given. What is the significance of Brutus asking Cassius to part the numbers? क्योंकि सेपरेट ग्रुप करेगा तो chaos नहीं होगा. ठीक है? आई एम रीडिंग दिस वेरी फास्ट बिकॉज दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये वाला छोड़ देते हैं, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ दिस स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है? ब्रूटस, बी पेशेंट टिल द लास्ट, रोमन कंट्रीमैन एंड लवर्स, एंड हियर मी फॉर माय कॉज. तो यहाँ पर ब्रूटस स्टार्ट करते हुए बोल रहा है कि लास्ट तक शांत रहिए. ठीक है? रोमन्स, कंट्रीमैन एंड लवर्स, और मैं जो आपको रीजन दे रहा हूं उसको एंड तक सुनिए. एंड बी साइलेंट दैट यू मे हियर, और शांति रखिए जिससे आपको वो सुन सके. बिलीव मी फॉर माई ऑनर एंड हैव रिस्पेक्ट टू माई ऑनर. बोला आई एम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन. ठीक है? मेरा रिस्पेक्ट रखो और मेरे रिस्पेक्ट के कारण शांति से सुनो. और अगर आप लोग शांति से सुनोगे और मेरा रिस्पेक्ट रखोगे तो आप लोग मेरी बात में बिलीव भी कर सकोगे. सेंसर मी इन योर विजडम. सेंसर मतलब जज मी इन योर विजडम, एंड अवेक योर सेंसेस. और पूरा दिमाग खोलकर सुनो मेरी बात ना, पूरा अवेक कर लो. मैंने बी बी जजमेंटल. ठीक है? जज करो मेरे को, बट विथ रीजंस, दैट यू मे बी द बेटर जज. नाउ दिस इज an important line. If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. बोल रहा है इस पूरी असेंबली में अगर कोई भी ऐसा है जो सीजर को प्यार करता है, एनी फ्रेंड ऑफ सीजर, तो ब्रूटस बोलना चाहता है कि ब्रूटस का प्यार सीजर के लिए तुमसे कम नहीं है. इफ दैट फ्रेंड डिमांड बाय ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर, दिस इज माय आंसर. और अगर वो दोस्त ये पूछेगा कि अगर आप सीजर को प्यार करते थे, देन व्हाई हैव यू किल्ड हिम, देन दिस इज माय आंसर. और वो क्या आंसर दे रहा है? नॉट दैट आई लव सीजर लेस, बट आई लव रोम मोर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना. द मेजर रीजन गिवन बाय ब्रूटस इज दैट कि वो सीजर को कम प्यार, माने दैट आई लव सीजर लेस नहीं, बट आई लव रोम मोर. मेरे लिए रोम सीजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ अपने बात को रखने के लिए वो थोड़े बहुत प्रूफ्स दे रहा है. जैसे had you rather Caesar were living and die all slaves then that Caesar were dead to live all free men. यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम लोग क्या चाहते हो, कि सीजर जिंदा रहता और तुम लोग स्लेव्स की तरह मरते, या सीजर मर गया और तुम लोग फ्री मैन की तरह रहोगे. ओके, नाउ अनदर ब्यूटीफुल लाइन कमिंग अप. As Caesar loved me, I weep for him. बोला सीजर मुझे प्यार करता था, इसके लिए मेरे आंखों में उसके लिए आंसू है. As he was fortunate, I rejoice at it. माने क्योंकि वो लकी था, वो पैसे वाला था, वो ब्रेव था, तो मुझे खुशी है उस बात की. As he was valiant, I honor him. बोला क्योंकि वो बहुत बहादुर था, मैं उसको ऑनर करता हूँ. लेकिन क्योंकि वो एम्बिशियस था, मैंने उसको स्ल्यू कर दिया. I killed him. There is tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. बोला हु इज देयर सो बेस दैट वुड बी अ बॉन्डमैन. बोला यहाँ पर कौन ऐसा आदमी है जो स्लेव बन के रहना चाहेगा? अगर कोई है, इफ एनी स्पीक, तो कि मैंने उसको तकलीफ दी है. अगर कोई स्लेव बन के रहना चाहता है तो उसके संग मैंने गलत किया है. इफ एनी स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड. हु इज हियर सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन. बोला यहाँ पर कौन है जो रोमन बन के रहना नहीं चाहता? अगर कोई है तो मैंने उसको ऑफेंड किया है. इफ एनी स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड. Who is here so wild that will not love his country. बोला यहाँ पर ऐसा कौन है जो अपनी कंट्री को प्यार नहीं करेगा? If any speak for him have I offended, I pause for a reply. So this is the full entire speech of Brutus, very important.
अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, है ना। एवरीबडी इन द क्लास विल रीड वन वन क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू आंसर इट। विराज स्टार्ट, फटा और जल्दी जल्दी करना, टाइम कम है। विराज स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। To whom is Brutus speaking to in this passage? Brutus is speaking to the Roman citizens who have gathered to hear his justification for Caesar's assassination. वेरी गुड, मृदुल। What does Brutus ask the citizens to do at the beginning of his speech? Brutus asks the citizen to be patient, listen to him in silence, and believe in his honor and integrity while they judge his actions. मधुर। How does Brutus describe his feeling towards Caesar? Brutus describes his love for Caesar as equal to any other friend's love for him. He expresses that he weeps for Caesar's love, rejoices in his fortune, honors his valor, but condemns his ambition. वेरी गुड, नेक्स्ट कृषा। What reason does Brutus give for assassinating Caesar? Brutus states that he did not kill Caesar out of lack of love for him, but because he loved Rome more and wanted to prevent his citizens from becoming slaves under Caesar's ambition. अगर ये वाला कल तुम लोग का रेफरेंस आएगा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। व्हाट रीजन डज ब्रूटस गिव्स फॉर असैसिनेटिंग सीजर? नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट आई लव रोम मोर। अगर आप लोग पूरा का पूरा कोट याद कर लोगे बहुत ही बढ़िया होगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, क्या नाम है उसका, ये वेयर इज दैट गर्ल, जूली। Brutus state, व्हाट रिटोरिकल? what rhetorical question does Brutus ask to justify his actions? Brutus asks the citizens if they would rather have Caesar living and die as slaves, if there is anyone who is so base that they would be a bondman, so rude that they would not be a Roman, or so vile that they would not love their own country. हाँ, तो ये चारों रीजन है। गिवन यू द नोट्स, इसको एकदम पढ़ के जाना। ये चार रीजन है, ठीक है। ये चारों रीजन माने कौन स्लेव बन के रहना चाहता है, कौन बॉन्डमैन बन के रहना चाहता है, कौन रोमन बन के नहीं रहना, माने हु डजंट वांट टू बी अ रोमन, और कौन ऐसा है जो अपनी कंट्री को प्यार नहीं करता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगेन राउंड स्टार्टेड, वी विल स्टार्ट विद मृदुल। What does Brutus suggest about Caesar's ambition? Brutus suggests that Caesar's ambition was the primary reason for his assassination, implying that Caesar's desire for power threatened the freedom of the Roman people. करेक्ट, क्योंकि सीजर एम्बिशियस था और उसका जो लव फॉर द पावर था, इसके कारण हो सकता है रोमन सिटीजन उसके स्लेव बन जाते, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विराज। How does Brutus characterize his अरे own व्हाट इज actions ब्रूटस to स्ट्रैटेजी इन एड्रेसिंग द सिटीजन इन दिस मैनर? What is Brutus's strategy in addressing the citizens in this manner? Brutus's strategy to appeal to the citizens' sense of reason, patriotism, and love for Rome. He uses rhetorical questions to make them consider the consequences of Caesar's ambition and to justify the assassination as an act of protecting the republic. बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से इज दैट कि सीजर बहुत एम्बिशियस था और उसके कारण रोमन सिटीजन लोग को बहुत प्रॉब्लम होने वाला था। यही बात वो रोमन सिटीजन के दिमाग में डालना चाहता है, इसी के लिए बात घुमा घुमा के बोल रहा है और यही उसका रीजन है, ठीक है। चलो कृष्ण, क्वेश्चन नंबर 8। How does Brutus characterize his own action towards Caesar? Brutus characterizes his action as honorable and necessary. He presents himself as a patriot who acted out of love for Rome and its citizens rather than personal animosity towards Caesar. यहाँ पर ब्रूटस अपने आप को बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही डिग्निफाइड सिटीजन बता रहा है, और वो बता रहा है कि उसका सोल रीजन सीजर को मारने के लिए बेटरमेंट ऑफ रोम था, कोई पर्सनल गेन नहीं था। उसको सीजर के संग कोई पर्सनल एनिमोसिटी भी नहीं था। जस्ट बिकॉज ही वांटेड रोम टू बी सेफ, उसने सीजर को मार दिया, ठीक है। चलो, क्या नाम है, मृदुल? नहीं, मृदुल नहीं, मधुर। What response does Brutus anticipate from the citizens after his speech? Brutus anticipates that the citizens will understand and support his reasoning, acknowledging that his actions were for the greater good of Rome. He pauses for a reply, expecting validation from the crowd. हाँ, तो उसको ऐसा लगता है जो क्राउड है उसको मैंने बहुत अच्छे से कन्विंस कर दिया है, अब वो लोग मेरी बात मान जाएंगे और मैं उनकी बात सुन लूंगा। तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं क्राउड को तो मोटिवेट कर ही लूंगा, ठीक है, उन लोगों को तो अपनी तरफ कर ही दूंगा, ठीक है। चलो नाउ यहाँ पर हम लोग का एक और स्पीच देखते हैं कि अब ब्रूटस उन लोग कंट्रीमैन को बोलता है मुझे अकेले जाने दो, और यहाँ पर एक और ब्लंडर है जो यहाँ ब्रूटस कमिट करता है। और ब्लंडर क्या है? ब्लंडर ये है कि वो एंथनी को स्पीच देने के लिए बोल देता है, उसको मार्क एंथनी को अलाउ कर देता है स्पीच देने के लिए। ये एक और बड़ा ब्लंडर है। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ब्रूटस के बड़े बड़े ब्लंडर क्या है। सबसे पहला बड़ा ब्लंडर तो ये है कि वो कैशियस की बातों में आ जाता है।
नंबर 2 ब्लंडर ये है कि जब वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि मार्क एंथनी को मारना है कि नहीं मारना, वो मना कर देता है, मार्क एंथनी को जिंदा छोड़ देता है, सेकंड नंबर ब्लंडर है। तीसरा नंबर ब्लंडर यहाँ पर ये है कि वो जो मार्क एंथनी को स्पीच देने के लिए परमिशन दे देता है, अनदर बिग ब्लंडर। और फोर्थ ब्लंडर वो लोग क्या करता है, ही मार्चेस टू फिलीपींस, उसको वहीं रुकना चाहिए था बट वो एनिमी कैंप की तरफ मार्च करके जाता है, ये इसका फोर्थ बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, सो वी आर नॉट टेकिंग दिस रेफरेंस क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। वी विल गो टू अ मोर लाइक इंटरेस्टिंग वन। तो आ गया यहाँ पे एंथनी का स्पीच आ जाएगा। ठीक है, one of the most captivating and one of the most stimulating speeches ever given by a orator, एंथनी। ठीक है, यहाँ पर एंथनी के सामने प्रॉब्लम क्या है कि जो क्राउड है वो पूरा उसके अगेंस्ट हो गया है। ठीक है, दे आर इन फेवर ऑफ ब्रूटस, और इतना फेवर में है कि एनीबडी हु विल स्पीक अगेंस्ट ब्रूटस दे आर गोइंग टू किल दैट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर एंथनी के पास ओनली एक ही चांस है उनको कन्विंस करने के लिए। अगर वो उनको कन्विंस नहीं कर सका तो सीजर का तो खैर रिवेंज पूरा होगा ही नहीं, एंथनी की जान को भी खतरा हो सकता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस टाइम टू स्पीक। लेकिन यहाँ पर एंथनी दिखाता है कि वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, कितना बड़ा डिप्लोमैट है, कितना बढ़िया ओरेटर है। ठीक है, अगर एंथनी का कैरेक्टर निकल के सामने आता है तो बिकॉज ऑफ दिस स्पीच। ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमेंस। मैं इसको और ज्यादा इमोशन से नहीं पढ़ रहा, मैंने बहुत बार ये स्पीच को इमोशन से पढ़ा है। अगर इस स्पीच का डिटेल चाहिए तो इसका जो ओरिजिनल जो वीडियो है हम लोग का वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है। ठीक है, फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन, lend me your ears, I come here to bury Caesar, not to praise him. The evil that man do lives after them, the good is often interred with their bones, so let it be with Caesar. Basically बोल रहा है कि जो आदमी गलत काम, अगर आदमी से कुछ हो जाता है तो लोग उसको जिंदगी भर याद रखते हैं, पर अगर आदमी कोई अच्छा काम करता है तो वो उसकी मौत के संग लोग भूल जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर नोबल ब्रूटस को बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। द नोबल ब्रूटस हैज टोल्ड यू सीजर वाज एम्बिशियस। बोला ब्रूटस ने आपको बोला सीजर वाज एम्बिशियस। अगर ऐसा बात है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ इट वाज सो इट वाज अ ग्रीवियस फॉल्ट एंड ग्रीवियसली हैज सीजर आंसर्ड इट। ठीक है, हियर अंडर द लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट फॉर ब्रूटस इज अ ऑनरेबल मैन। बार बार ऑनरेबल को यहाँ पर वो क्या नाम है रिपीट कर रहा है, रेपिटेशन है, बिकॉज वो चाहता है कि लोगों के दिमाग में ये हिट करे कि ब्रूटस अपने आप को ऑनरेबल बोल रहा है और सीजर को वो गलत दिखा रहा है, एम्बिशियस दिखा रहा है। तो ये पॉइंट को हिट करने की कोशिश ये बार बार कर रहा है। सो आर दे ऑल ऑनरेबल। देखो अगेन सरकाजम है यहाँ पर, बोल रहा है जो लोग मर्डरर है अपने आप को ऑनरेबल बोल रहे हैं, सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स अपने आप को ऑनरेबल बता रहे हैं। Come I to speak in Caesar's favor, he was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He has brought many captives home to Rome, whose ransom did the general Copperfield. यहाँ कहने का मतलब यह है कि सीजर ने रोम के लिए बहुत सारे बैटल्स जीते हैं, बहुत सारे लोगों को वो POW यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के लाया है, और उनको छुड़ाने के लिए जो रैंसम दिया जाता है, उनको छुड़ाने के लिए जो पैसा वसूल किया जाता है, वो सारे रोम के ट्रेजरी में गया, ना कि सीजर के पर्सनल फंड में गया। तो अगर सीजर एम्बिशियस होता तो सारा पैसा अपने पास रख लेता, रोम को नहीं देता। तो यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे सीजर ने रोम के लिए बैटल्स लड़े हैं और रोम को रिचर बनाया है। ठीक है, When the poor have cried, Caesar has wept. बोल रहा है जब रोम का गरीब लोग रोते हैं तो सीजर वेप्ट करता है। माने यहाँ दोनों एक ही बात है, लेकिन वेप्ट इज अ मोर प्रोफाउंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। तो सीजर ज्यादा दुखी होता है तुम लोग के दुख होने से। ठीक है, बोला अगर एम्बिशियस होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन फिर भी ब्रूटस बोलता है कि ही वाज एम्बिशियस और ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। बोला यू ऑल डिड सी ऑन द लुपरकल आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम अ किंगली क्राउन। बोला लुपरकल फेस्टिवल के टाइम मैंने उसको 3 बार क्राउन ऑफर किया था और तीनों बार उसने क्राउन को रिफ्यूज कर दिया। क्या ये एम्बिशन है? लेकिन फिर भी ब्रूटस बोलता है कि वो एम्बिशियस है और ब्रूटस बहुत अच्छा आदमी है, वो एक ऑनरेबल आदमी है। फिर यहाँ पर वो पब्लिक का मूड देखने की कोशिश करता है कि पब्लिक तो जो ऑलरेडी ब्रूटस के फेवर में है, क्या वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। इसी के लिए वो पब्लिक को चेक करने के लिए बोलता है कि आई स्पीक नॉट टू डिस्प्रूव व्हाट ब्रूटस सेज, बट आई एम हियर टू स्पीक व्हाट आई डू नो। बट यू ऑल डिड लव हिम वंस एंड नॉट विदाउट कॉज। तुम लोग सब उसको प्यार करते थे ना, और प्यार करते थे तो उसका कोई कारण होगा। What cause withholds you now to mourn for him? बोला अब तुम लोग उसके लिए क्यों नहीं रो रहे हो? अगर प्यार करते थे तो अब तो मर गया, अब तो उसके लिए दुख बनाना चाहिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है ओ जजमेंट। ब्रूटस बोला था तुम लोग जज करो, और यहाँ पर उसके जजमेंट के ऊपर में हमला कर रहा है कि ओ जजमेंट thou have fled to the brutest beast। मतलब तुम लोग का जो सोचने का शक्ति है वो बीस्ट के अंदर चला गया है। माने यू पीपल आर नो मोर ह्यूमंस, आप ह्यूमन की तरह इमोशनली नहीं सोच रहे हैं। एंड मैन हैव लॉस्ट द रीजन, लोगों का सोचने की शक्ति ही चली गई है कि उनको दिख नहीं रहा है कि कौन ऑनरेबल है और कौन मर्डरर है। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्राउड का रिएक्शन देखने के लिए वो भी थोड़ा सा पॉज करता है, बोलता है बियर विद मी, माय हार्ट इज इन द कॉफिन देयर विद सीजर
and I must pause till it come back to me. बोला मेरा जो हार्ट है वो सीजर के संग है और जब तक वापस नहीं आता मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा. Okay, we will take the questions again. Start with Viraj. How does Antony begins his speech? Antony begins his speech by addressing the crowd with friends, Romans, and countrymen. Lend me your ears, indicating that he wants their attention and is speaking to them as equals. करेक्ट. और यहाँ पर इक्वल्स का मतलब यहाँ पे पब्लिक को इज्जत दिया जा रहा है कि तुम और हम बराबर है. जनरली पब्लिक को हमेशा अंडर वैल्यू किया जाता है. यहाँ पर उन लोग का अटेंशन लेने के लिए, उनका सिंपैथी लेने के लिए उनको फ्रेंड्स बोल रहा है. ठीक है, चलो. सो मधुर. What does Antony say is his purpose for speaking? Antony says his purpose is to bury Caesar, not to praise him, suggesting that his intention is to focus on Caesar's death rather than his life and achievements. ऋषभ. What point does Antony make about the deeds of man? Antony points out that the evil deeds of man lives on after them, while their good deeds are often buried with them, implying that Caesar's positive actions may be overlooked. यस, यहाँ पर बोल रहा है कि आप लोग शायद सीजर ने आप लोग के लिए क्या क्या किया था, आप लोग उसको क्या नाम है, ओवरलुक कर रहे हो. जूली. How does Antony refer to Brutus and the other conspirators? Antony repeatedly refers to Brutus and the other conspirators as honorable men, using this phrase sarcastically to cast doubt on their honor and intentions. हाँ, तो वो लोगों के दिमाग में एक तो डाउट डालना चाहता है कि वेदर दे आर रियली ऑनरेबल और क्या उनका इंटेंशन जेन्युइन था. ठीक है, मृदुल. What example does Antony give to refute the claim that Caesar was ambitious? Antony gives examples such as Caesar bringing captives home whose ransom filled the public coffers, weeping with the poor, and refusing a kingly crown 3 times, suggesting these actions do not indicate ambition. तो यहाँ पर 3 रीजन दिख रहा है अपन को. ये नोट कर लो. 3 रीजन अपन को यहाँ पे क्लियरली बता रहा है एंथनी. नंबर 1 कि जितना भी रैंसम मिला था वो सीजर के पॉकेट में नहीं गया, वो रोम को दिया गया. ठीक है, तो वो पर्सनल पैसा नहीं भर रहा है. ही इज वीपिंग विद द पुअर लोग के संग के दुख में खड़ा रहता है वो हमेशा. और वो क्राउन नहीं ले रहा था. तो अगर वो क्राउन नहीं ले रहा था तो वो कैसे किंग बन जाएगा और कैसे रोम स्लेव बन जाएगा. तो ये तो डायरेक्टली ब्रूटस के पॉइंट को यहाँ पर कट किया जा रहा है. ठीक है, चलो फिर से राउंड चालू हो गया. सबसे पहले कौन था? लेट्स स्टार्ट. रिमेंबर योर टर्न एंड स्पीक. चलो नेक्स्ट. How does Antony's reputation of Brutus is an honorable man affect the speech? The reputation of Brutus is an honorable man becomes increasingly, इंक्रीजिंगली आयरॉनिक. increasingly ironic, suggesting that Antony actually questions Brutus' honor and challenges the justification for Caesar's assassination. एग्जैक्टली, वो यहाँ पर ब्रूटस को चैलेंज कर रहा है कि आप जो अपने आप को ऑनरेबल बोल रहे हो वो एक्चुअली जस्टिफाइड नहीं है यहाँ पर. चलो नेक्स्ट. What emotional appeal does Antony make to the crowd? Antony appeals to the crowd's emotions by reminding them of their past love for Caesar, questioning why they do not mourn for him now, and expressing his own deep sorrow by saying his heart is in the coffin with Caesar. हाँ, माने वो भी सीजर के संग दुखी है क्योंकि सीजर का डेथ हो गया. हिज हार्ट इज देयर विद सीजर इन द कॉफिन. नेक्स्ट. What rhetorical strategy does Antony use by repeatedly stating he is not that is to disapprove Brutus? Antonio's rhetorical strategy is to appear reasonable and respectful while subtly undermining Brutus' credibility and stirring the crowd's emotion against the conspirators without directly attacking them. अगर ये वाला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप लोग को इसको पूरा रट करके जाना चाहिए. ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा रट लीजिएगा. अगर ये रेफरेंस आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा कि क्या स्ट्रैटेजी था, ये रिटोरिकल स्ट्रैटेजी क्या था. ये रिटोरिकल स्ट्रैटेजी ये था कि वो ये दिखाना चाहता है कि वो रीजनेबल है और रिस्पेक्टफुल है, जबकि ब्रूटस का क्रेडिबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. How does Antony question the citizens' current judgment? Antony questions the citizens' judgment by exclaiming, "O judgment, thou art fled to British beasts, and men have lost their reason," suggesting that their current lack of mourning for Caesar is irrational. हाँ, तो बोल रहा है कि आप लोग ने तो एक टाइम पर सीजर को बहुत प्यार किया था, अब आप क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब आप लोग रैशनली बिहेव नहीं कर रहे हो. चलो नेक्स्ट. मृदुल रीड.
we have lost him, I think. Chalo, next round. Start, Viraj. What does Antony mean when he says he must pause until his heart comes back to him? Antony means that he is so overwhelmed with grief and emotion over Caesar's death that he needs to take a moment to compose himself before continuing his speech. This pause also serves to height heighten the emotional impact of the crowd. बेसिकली ये वाला जानबूझ के उसने ऐसा बोला जिससे वो क्राउड को स्टडी कर सके कि उनका मूड किस तरफ स्वे हो रहा है. दिस इज अ टैक्टिस. ओके, चलो. Now, Anthony का स्पीच कंटिन्यू होता है. बट yesterday the word of Caesar might have stood against the world. Now lies he there. हो रहा है, अगर कल तक की जो बात है, सीजर का एक ऑर्डर से पूरा दुनिया हिल जाता था. He was the king, like he was most powerful. और आज वो यहाँ पर मरा हुआ पड़ा हुआ है. ठीक है. And none so poor to do him reverence. और कोई इतना ऐसा किसी के दिल में दया भी नहीं है सीजर के लिए कि वो उसको रिस्पेक्ट करे. कल तक वो रोम का सबसे माने एकदम प्रिंस था, ज्वेल था उनका, और आज कोई भी उनको रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है. Oh masters, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage, I should do Brutus wrong and Cassius wrong. फिर देखो यहाँ पर कैसे मोटिवेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है बेसिकली. बोला काश में ब्रूटस जितना अच्छा स्पीकर होता तो मैं तुम लोग के हार्ट्स को और माइंड को पूरा म्यूटिनी के लिए रेडी कर देता, गुस्से से भर देता. लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं ब्रूटस को रॉन्ग करूंगा, कैशियस को रॉन्ग करूंगा, जो तुम लोग को पता है कि ऑनरेबल आदमी है. ठीक है, देखो फिर से उनके ऊपर में यहाँ पर एक तो आर्मी और सरकाजम यहाँ पर दे रहा है. I will not do them wrong. I rather choose to wrong the dead, to wrong myself and you. और मैं उनके संग गलत नहीं कर सकता. मैं सीजर के संग गलत कर लूंगा, अपने संग गलत कर लूंगा, सिटीजन के संग गलत कर लूंगा, लेकिन ब्रूटस और कैशियस तो ऑनरेबल आदमी है, उनके संग कैसे गलत कर सकता हूँ. ठीक है. Then I will wrong such honorable man. But here is a parchment with the seal of Caesar. I found it in his closet. It is his will. अब यहाँ पर एक और स्ट्रैटेजी वो लगाता है कि पब्लिक को उसका सीजर का विल दिखाता है, और ये दिखाता है कि सीजर कितना प्यार करता था पब्लिक को, और उसने सीजर के लिए क्या, सीजर ने पब्लिक के लिए क्या क्या छोड़ा है. But the commoners hear this testament, which pardon me, I do not mean to read, and they would go and kiss that Caesar hood. बोला अगर मैंने ये विल पढ़ दिया सीजर का, जो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो तुम लोग सब सीजर को जाकर अभी किस करेगा, उसके वुड्स को किस करेगा, और दिखेगा कि सीजर तुम लोग को कितना प्यार करता था. And dip their napkins in the sacred blood, yeah, beg a hair of him for memory, and dying mention it within the wills, bequeathing it as a rich legacy unto their issue. Basically बोलना चाह रहा है कि अगर मैंने तुमको सही में बता दिया कि सीजर तुम लोग को कितना प्यार करता था, तुम लोग सीजर को एकदम अपना आइडल बना लेगा, उसका एक एक बड़े ब्लड के लिए, उसके हेयर के लिए, नेल के लिए उसको महान बना देगा, और अपने घर में उसका मोमेंटम रखेगा कि इतना बड़ा आदमी था, इतना महान आदमी था, उसने हम लोग के लिए क्या क्या किया. ठीक है, चलो let's take the question very very fast. Start with Viraj. What does Antony say about Caesar's power yesterday compared to now? Antony says that yesterday the word of Caesar might have stood against the word, meaning Caesar was incredibly powerful and influential. However, now Caesar lies dead, and no one, not even the poorest person, shows him reverence. तो ये बाकी सब क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन जस्ट इसको हम लोग एस्केप कर देते हैं, बिकॉज ये पैराग्राफ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड, आई मस्ट नॉट रीड इट, इट इज मीट, यू मस्ट नो हाउ सीजर यू आर वुड नॉट स्टोन, एंड मैन बीइंग. अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर एंथनी बोल रहा है हैव पेशेंस जेंटल, यहाँ पे फिर वो विल की बात कर रहा है कि मैं तुम लोग के लिए विल रीड नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोग वुड नहीं हो, तुम लोग लकड़ी नहीं हो, तुम लोग स्टोन नहीं हो, तुम लोग पत्थर के नहीं बने, तुम लोग इंसान हो. और अगर तुम लोग ये विल सुन लिया तो तुम लोग पूरा गुस्से में आ जाओगे, इन्फ्लेम हो जाओगे, ये तुम लोग को पागल कर देगा. तुम लोग के लिए अच्छा है कि तुम लोग ये मत सुनो, क्योंकि तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि सीजर ने तुम लोग के लिए और तुम्हारे आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ा है. ठीक है, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द क्वेश्चन आंसर बिकॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पैराग्राफ तो मैंने तुम लोग को समझा दिया है. आई एम गोइंग लिटिल फास्ट. अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो इसका वीडियो ऑलरेडी है, उसमें से देख लेना. ठीक है, अगेन यहाँ पर देखो वो फिर से उनको वुंड दिखा रहा है कि किसने कहाँ कहाँ डैगर मारा है, और जानबूझ के इंस्टिगेट कर रहा है. देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कैस्का ने कहाँ मारा और ब्रूटस ने कहाँ मारा, एंड ही प्लग्ड हिज कर्स स्टिल अवे. बोल रहा जब, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि जब ब्रूटस ने कैसियस को मारा और बाकी अपना उसका डैगर बाहर निकाला, तो सीजर का ब्लड मैंने रश करके गया चेक करने के लिए कि सही में इसने ब्रूटस ने मारा कि नहीं मारा. मैंने इतना बड़ा धोखा. ब्रूटस तो सीजर का बेस्ट फ्रेंड था, और सीजर को मरते वक्त ये यकीन नहीं हुआ, he was not able to believe कि ब्रूटस भी उसको मारेगा. ठीक है, बोला और ये जो कट था ना ब्रूटस वाला, ये सबसे अनकाइंडली कट था.
माने सबसे गंदा अगर किसी ने मारा तो ब्रूटस ने मारा। इनडायरेक्टली दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रूटस कितना बुरा इंसान है, और उसने जो सीजर को मारा वो एनवी के लिए मारा, नॉट फॉर लव फॉर रोम, बट एनवी था, वो सीजर से जलता था, जेलस ऑफ सीजर, इसी के लिए उसने उसको मारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर भी मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, वी डोंट हैव मच ऑफ अ टाइम। ये सब पूरा स्पीच उन लोगों का म्यूटिनी का ही है। इसके अंदर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर। हाँ, मेरे हिसाब से ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल तुम लोग के एग्जाम में आ सकता है। ये एंथनी का फेवरेट रेफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है नाउ लेट इट वर्क मिस्चिफ दाउ आर अफुट। यहाँ पे मिस्चिफ को पर्सोनिफाई कर रहा है, टेक दाउ व्हाट कोज दाउ विल। यहाँ पर एंथनी बेसिकली मिस्चिफ को बोल रहा है कि बदमाशी मैंने तुझे खुला छोड़ दिया है। ठीक है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, मैंने अपने पूरे रोमन सिटीजन्स को भड़का दिया है, अब तेरे को जो करना है कर, कॉन्स्पिरेटर्स को जैसे पिटाई करनी है करो, मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। चलो विराज जी, फर्स्ट क्वेश्चन। What does Antony mean by now let it work in this context? Antony means that he is now allowing his speech and its emotional impact on the crowd to take effect and influence their thoughts and actions. हाँ, तो बोल रहा है कि अब जो क्राउड को करना है करो, तुम्हारा जो इमोशंस है वो तुम लोग उसको करते रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। What does Antony personify as mischief in this passage? Antony personifies the consequences or outcome of the speech as mischief, implying that he is aware of the potential chaos or unrest that his words may provoke among the listeners. यहाँ पर एंथनी को पता है कि उसने जो बोला है दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये पूरे पब्लिक को क्या नाम है इंस्टिगेट कर सकता है और पूरे रोम में क्योस ला सकता है, एंड दिस कुड बी डेथ वारंट फॉर द कॉन्स्पिरेटर्स। ठीक है, और यही तो वो चाहता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। What attitude does Antony express towards the unfolding situation? Antony expresses a somewhat detached attitude towards the unfolding situation, indicating that he has done his part by delivering his speech and now leaves the outcome to fate or to the natural course of events. हाँ, तो एंथनी बोल रहा है कि उसको जो करना था उसने कर दिया, अब जो होगा वो नेचर देखेगा, फेट देखेगा, अब मेरे हाथ से बात निकल गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जूली जूली रीड। What does Anthony imply by saying, take thou what course thou wilt? Anthony implies that he accepts whatever consequences or actions his speech may produce. He acknowledges that he has set events in motion and is now prepared for whatever follows. चलो नेक्स्ट। How does What this does the How does this statement reflect Antony's confidence in his speech? This statement reflects Antony's confidence in the power of his speech to influence the crowd. By declaring, now let it work, Antony shows that he believes his words will have a significant impact on the crowd's emotion and actions. देखो यहाँ पे पहली बार हम लोग को दिख रहा है एंथनी, मैंने इससे पहले सीजन मैंने एंथनी को एज अ स्पोर्ट्स पर्सन देखा जाता था, इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, है ना। जूलियस सीजर का मैंने बेसिकली जूलियस सीजर का स्टेपनी था, जूलियस सीजर का सर्वेंट था, काइंड ऑफ सर्विट्यूड में था। ठीक है, वी नेवर थॉट कि एंथनी इतना पावरफुल भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा एंथनी के अंदर में टैक्ट है, डिप्लोमेसी है, ओरेटर वो अच्छा है, फाइटर तो वो अच्छा था ही, स्पोर्ट्समैन था। तो यहाँ पर हम लोग को एंथनी एक रियल हीरो की तरह निकल के दिखता हुआ सामने आ रहा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि मार्क एंथनी जो कि अपन अगर देखेंगे एक्ट 1 एक्ट 2 में उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं था, इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन ही अरोज एज अ रियल हीरो यहाँ पर। समझ में आ गया तो चलो नेक्स्ट। What might Antony expect to happen after delivering this line? Antony might expect that his speech will stir up emotions among the crowd, potentially leading to unrest or a shift in public opinion against the conspirators who assassinated Caesar. तो यहाँ पर क्या है कि जो उसका जो लोगों की जो सोच है या ओपिनियन है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। How does Antony's attitude here contrast with his earlier humility? अरे 7 Antony, हाउ डज दिस लाइन कंट्रीब्यूट? how does this line contribute to the dramatic tension of the scene? This line contributes to the dramatic
tension by signaling a pivotal moment in Antony's speech. It suggests that the climax of his rhetorical strategy has been reached, and the consequences of his words are about to unfold dramatically. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉन्ट्रास्ट है उसका अर्लियर बिहेवियर और अभी के बिहेवियर। चलो रीड। Antony's attitude here contrasts with his earlier humility by showing a more assertive and confident demeanor. While he was intensely modest about his ability as an orator, here he displays assurance in the power of his speech to achieve its intended effect. So there's a dramatic change in his character, यहाँ हम लोग देखते हैं इस सीन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What does Anthony use of exclamation marks emphasize in this statement? Anthony's use of exclamation marks emphasizes his urgency and determination. It underscores his readiness for the impact of his speech and suggests his strong belief in its potential to sway away the crowd. चलो ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। चलो फटाफट हम लोग एमसीक्यू ले लेते हैं। चलो नंबर 1 किसका था? चलो सब लोग ये गलत है। Which character delivers the famous funeral oration in William Shakespeare play Julius Caesar? Anthony. Anthony. फ्यूनरल में तो वही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, why does Anthony refer to Brutus and conspirators as honorable men throughout his speech? To mock their honor. To mock their honor. To mock their honor. Very good. Next, in the context of Anthony's speech, how does he use Caesar will to manipulate the emotion of the crowd? By 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 refusing to hiding read it from the crowd. By refusing it. to read it. बार बार by बोल रहा है। refusing. Yes, by refusing to read it. चलो, relation between statement. Brutus claimed he killed Caesar because of his ambition. Anthony portrays Caesar as refusing a kingly crown 3 times. ठीक है, चलो। Both statements are true, but 2 is not the reason for statement. But 2 is the reason for statement 1 ना? It won't be right because Obviously ना, ब्रूटस तो बोल रहा था ना सीजर राजा बनेगा और तुम लोग स्लेव बनेगा। तो यहाँ पर एंथनी बोल रहा है कि सीजर तो क्राउन ही रिफ्यूज कर दिया। तो रीजन नहीं हुआ ना फिर उस हिसाब से। यही तो रीजन है ना। स्टेटमेंट 2 is the reason for statement 1. but then Brutus says because of his ambition. Anthony doesn't portray it as an ambition, so it won't be the reason for him killing. Brutus claims he killed Caesar because of his ambition, yes, and Anthony portrays Caesar as refusing a kingly crown 3 times. तो इसका मतलब क्या हुआ? Both statements are true, and statement 2 is the reason for Yeah. statement 1. Correct ही तो है, यही तो होगा। Why does Anthony tell Just people? because Anthony So Why? here why? it is showing that he is not ambitious, but Brutus says he is ambitious. हाँ, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दोनों बात तो इधर। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? अरे sir, but no, this is that iska what I feel is that when Anthony says that the statement 2 na, so Anthony portrays it is not because Caesar refused the crown 3 times. Brutus killed Caesar because of his ambition na. नहीं, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्रूटस के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। ब्रूटस ने लोगों को बोला कि वो राजा बनना चाहता था, ठीक है, और एंथनी ने बोला कि सीजर राजा बनना नहीं चाहता था, उसने तो 3 बार क्राउन को रिफ्यूज कर दिया। तो ये उसका ब्रूटस का क्लेम को ही तो डिफ्यूट कर रहा है ना, उसी को तो रिफ्यूट कर रहा है कि जो ब्रूटस बोला वो गलत है। ब्रूटस ने बोला सीजर राजा बनना चाहता है ना। Who would have a Caesar would be a king and you should be a slave? उसने बोला था ना सीजर राजा बनेगा तुम तो स्लेव रहेगा। तो एंथनी बोला सीजर तो राजा बनना ही नहीं चाहता था, उसने तो 3 बार क्राउन को रिफ्यूज कर दिया। तो उसने ये स्टेटमेंट इसी के लिए तो बोला क्योंकि वो रिफ्यूट करना चाहता था कि जो ब्रूटस बोल रहा है वो गलत है। इसी के लिए तो स्टेटमेंट 2 लिया उसने। तो स्टेटमेंट 2 इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट 1। अगर ब्रूटस नहीं बोलता कि वो राजा बनना चाहता है तो एंथनी नहीं बोलता वहां पर। वो ही इज एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग व्हाट ब्रूटस सेज। अंडरस्टूड? Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 5। Which rhetorical device does Anthony primarily use in his speech to convince crowd Caesar virtues and injustice of his assassination? Irony. Irony, correct. Next, Irony. question number 6. Read. कोई read करो तो विराज read.
How effective is Antony's use of repetition of honorable men in his speech? Okay. Highly A. effective Highly person. effective. Highly effective in persuading. Chalo, next. Number 7. In Antony's speech, what event does he widely describe that occurred on the days of Caesar's assassination? Lupercal. No, the battle against Nerva. नहीं ये है ना Caesar's refusal of a crown. Acha, nahi, he also says that this is the same dress Caesar was defeating when he fought against Nerva, and today that day they rejoiced हाँ ये his. बात भी है. ये हाँ Which event vividly describes that occurred on the days of Caesar's assassination? हाँ ठीक है Nerva हाँ ठीक है the battle against Nerva very good. So number 8. What does Antony repeatedly emphasize that is not an orator like Brutus? Gain sympathy from the crowd. To gain sympathy from the crowd. Chalo, question number 9. How does Antony's preparation of Caesar's wound align with his goal of inciting the crowd? it arouses anger It and arouses. indignation. Correct. Arouses anger and indignation. Chalo, last. Anthony predicts that revealing Caesar's will to the crowd would lead to chaos. Anthony